कर्म वापस आता है। ये वाक्य सुनते ही अधिकतर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। वे सोचते हैं अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसका दंड मिलेगा, अगर किसी को दुख दिया तो मुझे भी दुख मिलेगा। और यहीं से कर्म को सजा का सिद्धांत बना दिया गया। लेकिन कर्म कोई सजा नहीं है, कर्म कोई बदला नहीं है। कर्म एक बहुत शांत नियम है। जैसे आग को छुओ तो जलन होती है, आग बदला नहीं लेती, आग सजा नहीं देती, वो बस अपना स्वभाव निभाती है। कर्म भी ठीक ऐसा ही है। अब जरा ये समझो, तुम जो भी करते हो वह सिर्फ बाहर नहीं होता। हर कर्म सबसे पहले तुम्हारे भीतर घटता है। अगर तुम गुस्से से बोलते हो तो गुस्सा सबसे पहले तुम्हारे भीतर जलता है। दूसरा व्यक्ति शायद भूल भी जाए, लेकिन तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन वह गुस्सा याद रख लेता है। यही कर्म का वापस आना है। कर्म किसी देवता के द्वारा नोट नहीं किया जाता, कर्म तुम्हारी चेतना पर छप जाता है। अब लोग पूछते हैं अगर कर्म तुरंत वापस आता है तो कुछ लोग गलत करके भी सुखी क्यों दिखते हैं? यह प्रश्न बहुत गहरा है। सुख और आनंद एक नहीं होते। सुख बाहर से आता है, आनंद भीतर से। जो व्यक्ति लगातार दूसरों को नुकसान पहुंचाता है वो बाहर से सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर उसके मन में कभी शांति नहीं होती। वह भरोसा नहीं कर पाता, वह चैन से नहीं सो पाता, वह हर समय कुछ खोने के डर में रहता है। यही कर्म है। कर्म हमेशा बाहर से नहीं लौटता, कर्म अधिकतर भीतर से लौटता है। अब ये मत सोचो कि अच्छा कर्म करोगे तो जीवन में सिर्फ अच्छे ही हालात आएंगे। कर्म कोई सौदा नहीं है। अगर तुम दया करते हो इसलिए कि बदले में कुछ मिलेगा तो वह दया नहीं है, वह व्यापार है। और व्यापार कभी शांति नहीं देता। कर्म का सिद्धांत बहुत सरल है। तुम जैसा जीते हो वैसे ही बनते हो। अगर तुम छल में जीते हो तो तुम्हारा मन चालाक बन जाता है, और चालाक मन कभी विश्राम नहीं कर पाता। अगर तुम करुणा में जीते हो तो तुम्हारा मन मुलायम हो जाता है, और मुलायम मन जीवन को गहराई से महसूस कर पाता है। यही फर्क है। अब जरा यह भी देखो, कर्म भविष्य में नहीं लौटता, कर्म वर्तमान में लगातार लौट रहा होता है, लेकिन तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बहुत बाहरी हो चुकी है। तुम सिर्फ घटनाएं देखते हो, लेकिन कर्म घटनाओं में नहीं, आदतों में लौटता है। जो झूठ बोलता है वह धीरे धीरे झूठा नहीं, डरा हुआ बन जाता है। जो हिंसा करता है वह धीरे धीरे कठोर नहीं, अकेला बन जाता है। और जो प्रेम में जीता है वह धीरे धीरे आसक्त नहीं, स्वतंत्र बन जाता है। यही कर्म का फल है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात, लोग सोचते हैं कर्म किसी दिन मुझे पकड़ लेगा। यह सोच फिर डर पैदा करती है। लेकिन कर्म तुम्हें पकड़ता नहीं, कर्म तुम्हें गढ़ता है। हर कर्म तुम्हारी दिशा तय करता है। हर विचार तुम्हारे मन की आकृति बनाता है, और वही आकृति तुम्हारा संसार बन जाती है। इसलिए दुनिया हर किसी को अलग दिखाई देती है। ये अंतर कर्म का अंतर है। अब यह भी समझो, कर्म केवल किया हुआ काम नहीं है, कर्म तुम्हारी नीयत है। दो लोग एक ही काम करते हैं, एक प्रेम से, दूसरा मजबूरी से, कर्म अलग होगा, क्योंकि कर्म हाथों में नहीं हृदय में बनता है। अब लोग कहते हैं तो क्या सब कुछ पहले से तय है? नहीं। कर्म का सिद्धांत भाग्य का सिद्धांत नहीं है, कर्म स्वतंत्रता का सिद्धांत है। हर क्षण तुम नया कर्म रच रहे हो, और हर क्षण तुम अपने भविष्य की मिट्टी बदल रहे हो। ये बहुत बड़ी आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और जिम्मेदारी से मन डरता है। इसलिए लोग कर्म को डर बना लेते हैं, लेकिन कर्म डर नहीं है। कर्म एक दर्पण है। जो तुम हो वह तुम्हें दिखा देता है। अगर तुम्हें अपनी दुनिया कठोर लग रही है तो झांको, कहीं तुम खुद कठोर तो नहीं हो गए। अगर तुम्हें
लोग अविश्वसनीय लग रहे हैं तो देखो कहीं तुम खुद अंदर से टूटे तो नहीं हो। यह आत्मजांच कर्म की सही समझ है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात, कर्म से मुक्त होने का एक ही रास्ता है, कर्म करना बंद करना नहीं, कर्म को साक्षी भाव से करना। जब तुम पूरी जागरूकता से कुछ करते हो तो कर्म छाप नहीं छोड़ता, जैसे पानी में रेखा नहीं बनती। जब कर्म अहंकार से नहीं जागरूकता से होता है तो वह बीज नहीं बनता, और जहां बीज नहीं वहां लौटने को कुछ नहीं होता। यही मुक्ति है। न अच्छे कर्म का गर्व, न बुरे कर्म का भय, बस जागरूक जीवन। और जब तुम इस तरह जीने लगते हो तो कर्म वापस नहीं आता, क्योंकि कर्म पहले ही पूरी तरह जी लिया गया होता है। यही कर्म का सबसे गहरा रहस्य है। अब जरा ये भी समझो कि लोग कर्म को इतना जटिल क्यों बना देते हैं, क्योंकि अगर कर्म सरल हो गया तो बहाने खत्म हो जाते। तब तुम ये नहीं कह पाओगे मेरी किस्मत खराब है, समय ठीक नहीं है, लोग ही ऐसे हैं। तब तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि तुम कैसे जी रहे हो, और खुद को देखना सबसे कठिन काम है। इसीलिए मन कर्म को पिछले जन्मों में फेंक देता है, कहता है पता नहीं पिछले जन्म में क्या किया होगा, लेकिन यह भी भागने का तरीका है। असल कर्म पिछले जन्म का नहीं, इसी क्षण का होता है। तुम इस क्षण में कैसे सांस ले रहे हो, कैसे देख रहे हो, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हो, यही कर्म है। अब एक और बहुत गहरी बात, तुम्हें लगता है कि कर्म बाहर की घटनाओं में लौटता है, लेकिन ज्यादातर कर्म घटना बनकर नहीं लौटता, वह स्वभाव बनकर लौटता है। अगर तुम बार बार गुस्सा करते हो तो गुस्सा तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। फिर चाहे दुनिया कुछ भी करे, तुम्हारी प्रतिक्रिया गुस्से की ही होगी, और तब तुम कहोगे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। असल में तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा है, यही कर्म है। अब समझो, स्वभाव सबसे बड़ा भाग्य है, और स्वभाव किसी और ने नहीं बनाया, तुमने खुद हर दिन हर पल उसे गढ़ा है। इसीलिए कर्म कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, कर्म तुम्हारी आदतों का नतीजा है। अब एक और सूक्ष्म बात, कर्म तब बंधन बनता है जब उसमें अहंकार जुड़ा हो, मैं कर रहा हूं, मैं सही हूं, मैं गलत हूं। ये मैं कर्म को भारी बना देता है। लेकिन जब तुम कर्म को सिर्फ होने देते हो बिना कर्ता बने, तो कर्म हल्का हो जाता है। हल्का कर्म छाप नहीं छोड़ता, और जो छाप नहीं छोड़ता वह लौटता नहीं। यही कारण है कि ध्यान में बैठे व्यक्ति के कर्म धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वह कुछ छोड़ता नहीं, वह कुछ रोकता नहीं, वह बस जागरूक हो जाता है, और जागरूकता सबसे बड़ा शुद्धिकरण है। अब लोग पूछते हैं तो क्या बुरा करने वाले कभी नहीं पकड़े जाते? यह सवाल फिर बाहर की ओर देखता है। लेकिन सच यह है, जो बुरा करता है वह उसी क्षण पकड़ा जा चुका होता है, क्योंकि उसने अपने भीतर अशांति पैदा कर ली है। वह अशांति उसका दंड है। और जो प्रेम करता है वह उसी क्षण पुरस्कृत हो चुका होता है, क्योंकि उसके भीतर शांति उतर आई है। बाहर कुछ मिले या न मिले, भीतर सब कुछ मिल चुका है। यही अंतर है। अब जरा जीवन को एक प्रयोग की तरह देखो। जब भी कोई परिस्थिति आए, खुद से पूछो मैं यहाँ क्या बन रहा हूँ। घटना महत्वपूर्ण नहीं है, घटना के कारण मैं क्या बन रहा हूँ यह महत्वपूर्ण है। अगर हर घटना तुम्हें कठोर बना रही है तो तुम गलत दिशा में हो। अगर हर घटना तुम्हें समझदार बना रही है तो तुम सही दिशा में हो। यही कर्म का व्यावहारिक अर्थ है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इससे कि कर्म से डरना भी एक कर्म है, और कर्म का लालच भी एक कर्म है। दोनों ही बंधन बनाते हैं। मुक्ति न डर में है न लालच में, मुक्ति सिर्फ जागरूकता में है। जब तुम बिना डर और बिना लालच
जीने लगते हो तो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाता। तब कर्म सिर्फ जीवन की लय बन जाता है। जैसे नदी बहती है, नदी को यह चिंता नहीं होती कि वह कहाँ पहुंचेगी, वह बस बहती है और बहते हुए समुद्र तक पहुंच जाती है। जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है वह भी बहते हुए मुक्ति तक पहुंच जाता है। यही कर्म का सबसे शांत, सबसे गहरा, सबसे सच्चा अर्थ है। अगर चाहो तो मैं आगे कर्म और ध्यान, कर्म और रिश्ते, कर्म और धन, कर्म और मृत्यु, इन सब पर इसी प्रवाह में आगे बढ़ा सकता हूं। अब जरा यह भी देखो कि कर्म को समझने में सबसे बड़ी भूल कहां होती है। लोग कर्म को नैतिकता से जोड़ देते हैं। वे कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन कर्म नैतिक नहीं होता, कर्म वैज्ञानिक होता है। जैसे बीज बोया वैसा वृक्ष उगा। बीज को यह नहीं पता कि वह अच्छा है या बुरा, वृक्ष को यह नहीं पता कि उसे फल देना चाहिए या नहीं। सब कुछ स्वभाव से होता है। तुम गुस्से में जीते हो तो गुस्सा तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। फिर चाहे दुनिया तुमसे प्रेम से भी बात करे, तुम्हारे भीतर वही गुस्सा प्रतिक्रिया देगा और तब तुम कहोगे दुनिया ही खराब है। असल में तुम्हारा कर्म तुम्हारी दृष्टि बन चुका है। यही सबसे सूक्ष्म बात है। कर्म सिर्फ घटना नहीं बनाता, कर्म देखने का तरीका बनाता है। अब ये समझो, दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक को अवसर दिखता है, दूसरे को अपमान। परिस्थिति एक है, दृष्टि अलग है, और दृष्टि कर्म से बनती है। यही कारण है कि कर्म को बदले बिना जीवन नहीं बदलता, और कर्म बदलने का कोई दूसरा तरीका नहीं है सिवाय जागरूकता के। अब एक और गहरी बात, तुम्हें लगता है कि कर्म का फल भविष्य में मिलेगा, लेकिन असल में कर्म का फल तुरंत मिलता है। तुरंत नहीं दिखता, लेकिन तुरंत घटता है। जब तुम झूठ बोलते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक खिंचाव पैदा होता है। जब तुम ईमानदार होते हो उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक ढीलापन आता है। यही फल है। बाद में जो घटनाएं आती हैं वे तो सिर्फ उस फल का विस्तार होती है। अब ये मत समझो कि कर्म का अर्थ यह है कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। नहीं, कर्म का अर्थ यह है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है, घटना नहीं। प्रतिक्रिया, घटना आती है, तुम चुनते हो कैसे प्रतिक्रिया करनी है, और वही प्रतिक्रिया तुम्हारा अगला कर्म बन जाती है। यहीं से बंधन भी बनता है और मुक्ति भी। अब एक और बहुत गहरी परत, कर्म तब भारी होता है जब उसमें शिकायत जुड़ी होती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यह प्रश्न कर्म को और उलझा देता है। लेकिन जब तुम कहते हो यह हुआ है, अब मैं इसे कैसे देखूं, तो कर्म हल्का हो जाता है। शिकायत अहंकार से आती है, स्वीकृति जागरूकता से आती है, और जहां स्वीकृति है वहां कर्म बीज नहीं बन पाता। अब यह समझो, कर्म का सबसे बड़ा जाल रिश्तों में दिखाई देता है। तुम किसी से पुराने हिसाब के साथ मिलते हो, वो कुछ कहता है और तुम्हारा पुराना दर्द जाग जाता है। तुम कहते हो वो फिर वही कर रहा है, लेकिन असल में तुम फिर वही बन रहे हो। यही कर्म है। जब तक तुम हर बार वही बनते रहोगे, कर्म दोहराता रहेगा। लेकिन जिस दिन उसी परिस्थिति में तुम कुछ नया देख लेते हो, उसी दिन कर्म टूट जाता है। टूटता नहीं, घुल जाता है। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात, लोग सोचते हैं अगर कर्म सच है तो क्या प्रयास व्यर्थ है? नहीं, प्रयास तब व्यर्थ होता है जब वह डर या लालच से किया गया हो। लेकिन प्रयास अगर जागरूकता से किया जाए तो वह कर्म नहीं बनता, वह सिर्फ क्रिया रह जाता है। और क्रिया जो बीज नहीं बनाती वह लौटती नहीं। यही ध्यान की भूमिका है। ध्यान कर्म को काटता नहीं, ध्यान कर्म को बीज बनने से रोक देता है। जैसे आग में डाले गए बीज उगते नहीं, जागरूकता वह आग है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस पूरे विषय की, कर्म से मुक्ति
कोई भविष्य की अवस्था नहीं है। मुक्ति इसी क्षण संभव है जब तुम जो कर रहे हो उसे पूरी तरह देख लेते हो, न सही ठहराते हो न गलत ठहराते हो, बस देखते हो। देखते ही कर्म हल्का पड़ने लगता है, और हल्का कर्म बंधन नहीं बनाता। यही कारण है कि जो व्यक्ति साक्षी भाव में जीने लगता है उसके जीवन में घटनाएं तो आती हैं लेकिन पीड़ा नहीं आती। दर्द हो सकता है लेकिन पीड़ा नहीं। दर्द शरीर का है, पीड़ा मन की है, और मन जागरूकता से मुक्त हो जाता है। इसलिए कर्म का अंतिम सत्य यह नहीं है कि जो किया वही मिलेगा। अंतिम सत्य यह है जो बने वही मिला, और जो तुम बनते हो वह हर क्षण तुम चुन सकते हो। यही स्वतंत्रता है, यही जिम्मेदारी है, यही कर्म का रहस्य है, और यही वह बिंदु है जहां कर्म बंधन नहीं बोध बन जाता है। ठीक है, अब इसी प्रवाह को बिना तोड़े आगे ले चलता हूं, और भी शांत, और भी भीतर उतरता हुआ, ऐसे जैसे शब्द नहीं अनुभव बोल रहा हो। अब जरा यह भी समझो कि कर्म को लेकर सबसे गहरी गलतफहमी क्या है। लोग सोचते हैं कर्म किसी दिन न्याय करेगा, लेकिन कर्म न्याय नहीं करता, कर्म प्रतिबिंब देता है। न्याय में कोई जज होता है, कोई फैसला होता है, कोई सजा या इनाम होता है। कर्म में कुछ भी नहीं होता। तुम जैसे हो वैसा ही जीवन तुम्हें दिखने लगता है। अगर तुम भीतर से भयभीत हो तो जीवन खतरों से भरा दिखाई देगा। अगर तुम भीतर से भरोसे में हो तो वही जीवन संभावनाओं से भरा दिखाई देगा। जीवन बदला नहीं, तुम बदले, और यही कर्म का सबसे गहरा रहस्य है। अब यह भी देखो, तुम्हें लगता है कि कर्म दूसरों के साथ किए गए व्यवहार से जुड़ा है, लेकिन कर्म सबसे पहले तुम अपने साथ क्या करते हो उससे जुड़ा है। जब तुम खुद को लगातार दोषी ठहराते हो तो तुम एक ऐसा स्वभाव बना लेते हो जो आनंद को स्वीकार ही नहीं कर पाता। जब कुछ अच्छा होता है तो भी भीतर आवाज आती है, ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, यही कर्म है। किसी ने तुम्हें सजा नहीं दी, तुमने अपने भीतर एक ढांचा बना लिया है जो सुख को टिकने नहीं देता। अब ये ढांचा कैसे बनता है? हर छोटे कर्म से। हर बार जब तुम अपने मन की सुनने के बजाय डर की सुनते हो, हर बार जब तुम सच बोलने के बजाय सुरक्षा चुनते हो, हर बार जब तुम अपने होने को दबाते हो ताकि स्वीकार किए जा सको, यह सब धीरे धीरे तुम्हें वही बना देता है जो तुम नहीं थे। और फिर तुम कहते हो कर्म खराब है। असल में तुमने खुद से दूरी बना ली है। यही दूरी कर्म का जाल है। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात, कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होता, कर्म सामूहिक भी होता है। जब एक समाज डर में जीता है तो उसकी नीतियां हिंसा से भरी होती। जब एक समाज लालच में जीता है तो उसकी संस्कृति खोखली हो जाती है। लेकिन यह सब किसी शासक ने नहीं किया, यह सब लाखों व्यक्तियों के छोटे छोटे कर्मों का जमा हुआ परिणाम है। इसलिए समाज बदलने की बात करने से पहले खुद को देखना पड़ता है, क्योंकि समाज तुमसे अलग नहीं है, तुम ही समाज हो। और यही बात अहंकार को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अहंकार दोष बाहर ढूंढना चाहता है। अब जरा यह भी देखो, कर्म तब सबसे ज्यादा जकड़ता है जब उसमें पहचान जुड़ जाती है। मैं ऐसा ही हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं कमजोर हूं। यह वाक्य कर्म को स्थायी बना देते हैं। लेकिन सत्य यह है, तुम कोई स्थिर वस्तु नहीं हो, तुम एक प्रक्रिया हो, हर क्षण बहती हुई। और जो बह रहा है वो बदला जा सकता है, लेकिन अगर तुम खुद को किसी नाम में बांध लेते हो तो कर्म कैद बन जाता है। अब ये समझो, मुक्ति का अर्थ कर्म का अंत नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कर्म से पहचान का अंत। तुम कर्म करते हो, लेकिन कर्म तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम क्रोध करते हो, लेकिन तुम क्रोध नहीं बन जाते। तुम गलती करते हो, लेकिन तुम गलती नहीं बन जाते। यही अंतर है बंधन और स्वतंत्रता में। अब यह भी देखो,
कर्म तब सबसे गहरा होता है जब वह अचेतन होता है। तुम कुछ कहते हो और बाद में सोचते हो मैंने ऐसा क्यों कहा, यही कर्म बनता है। लेकिन जब तुम कुछ कहते समय पूरी तरह उपस्थित होते हो तो कर्म बीज नहीं बन पाता, वह बस होकर समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति कम पछताता है, न इसलिए कि वो कभी गलती नहीं करता, बल्कि इसलिए कि वह गलती को पूरी तरह जी लेता है। अधूरा कर्म बंधता है, पूरा कर्म मुक्त करता है। अब एक और गहरी बात, पछतावा कर्म को नहीं काटता, पछतावा कर्म को और मजबूत करता है, क्योंकि पछतावे में तुम फिर उसी घटना में लौट जाते हो और खुद को बार बार दंड देते हो। यह दंड किसी देवता ने नहीं दिया, यह तुमने दिया। समझ दंड नहीं देती, समझ रोशनी देती है, और रोशनी में कर्म अपने आप रास्ता बदल लेता है। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस पूरे प्रवाह की, कर्म का अंतिम उद्देश्य तुम्हें डराना नहीं है। कर्म का अंतिम उद्देश्य तुम्हें जगाना है। हर अनुभव एक अवसर है देखने का, हर पीड़ा एक संकेत है कि कहीं तुम अचेतन हो गए। हर सुख एक याद दिलाना है कि जब तुम उपस्थित होते हो तो जीवन नृत्य बन जाता है। कर्म कोई जेल नहीं है, कर्म एक विद्यालय है, और जब तुम सीखना शुरू कर देते हो तो विद्यालय बोझ नहीं रहता, वह खेल बन जाता है। यही वह क्षण है जहां कर्म वापस आना बंद कर देता है, क्योंकि अब तुम सीख रहे हो और जो सीखता है उसे दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। यही कर्म का अंतिम रहस्य है। अब जरा ये भी देखो कि कर्म को समझते समझते एक बिंदु पर मन बहुत चुप हो जाता है। पहले मन सवाल करता है, डरता है, हिसाब लगाता है, लेकिन जब समझ गहरी होती है तो सवाल गिरने लगते हैं, और ये चुप्पी कोई मजबूरी नहीं होती, ये थकान नहीं होती, ये चुप्पी समझ से पैदा होती है। तुम अचानक ये देखने लगते हो कि जीवन को किसी न्याय की जरूरत नहीं है, जीवन पहले से ही पूर्ण है। कर्म इसलिए नहीं है कि तुम्हें सजा मिले, कर्म इसलिए भी नहीं है कि तुम्हें इनाम मिले, कर्म इसलिए है कि तुम्हें होश आए। अब ये बहुत ध्यान से समझो, जब तुम दुख में होते हो तो कर्म तुम्हें नहीं कुचल रहा होता, कर्म तुम्हें कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अगर तुम दुख से लड़ने लगो तो सीख छूट जाती है, और सीख छूटती है तो कर्म दोहराता है। यही कारण है कि कुछ अनुभव बार बार आते हैं, वही तरह के रिश्ते, वही तरह का अपमान, वही तरह की असफलता। मन कहता है किस्मत खराब है, लेकिन सच ये है समझ अध पूरी है। अब जरा ये भी देखो, कर्म तब सबसे ज्यादा दर्दनाक लगता है जब तुम उससे भागते हो, और कर्म तब सबसे हल्का हो जाता है जब तुम उसे देख लेते हो। देखना बहुत बड़ा काम है। देखना मतलब ये स्वीकार करना कि जो हुआ वह हुआ, कोई सफाई नहीं, कोई दोष नहीं, बस सच्चाई। और सच्चाई में अजीब सी शक्ति होती है। जैसे ही तुम किसी अनुभव को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, वह अनुभव तुम्हारे ऊपर राज करना छोड़ देता है। यही कर्म से मुक्ति की शुरुआत है। अब ये मत समझो कि मुक्त व्यक्ति कुछ करता ही नहीं, मुक्त व्यक्ति बहुत कुछ करता है, लेकिन अब कर्म उसके पीछे चलता है। पहले कर्म आगे चलता था और तुम पीछे घिसटते थे, अब तुम आगे चलते हो। कर्म पीछे छूट जाता है क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उत्तर देते हो। और प्रतिक्रिया पुराने कर्म से आती है, उत्तर जागरूकता से आता है। अब जरा रिश्तों को देखो, रिश्तों में कर्म बहुत साफ दिखाई देता है। एक ही व्यक्ति तुम्हें बार बार वही पीड़ा देता है और तुम सोचते हो ये व्यक्ति ही ऐसा है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से देखो तो पाएंगे तुम भी हर बार वही बन जाते हो। वही डर,
वही अपेक्षा, वही चुप्पी, वही गुस्सा और यही दोहराव कर्म है। जिस दिन उसी व्यक्ति के सामने तुम कुछ नया हो जाते हो, उसी दिन कर्म टूट जाता है। व्यक्ति नहीं बदलता, तुम बदलते हो, और वही बदलाव मुक्ति है। अब एक और गहरी बात, कर्म का संबंध समय से नहीं है, कर्म का संबंध स्मृति से है। जो कुछ भी तुमने अधूरा छोड़ दिया वह स्मृति बन गया, और स्मृति वर्तमान में घुस आती है। इसलिए ध्यान इतना महत्वपूर्ण है। ध्यान स्मृति को मिटाता नहीं, ध्यान स्मृति से पहचान तोड़ देता है। स्मृति रहती है लेकिन वह तुम्हें चलाती नहीं, और जो स्मृति नहीं चलाती वह कर्म नहीं बनती। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस हिस्से की, कर्म का अंतिम उद्देश्य तुम्हें परिपूर्ण बनाना नहीं है। कर्म का अंतिम उद्देश्य तुम्हें सजग बनाना है। परिपूर्णता एक कल्पना है, सजगता एक जीवित अनुभव है। जिस दिन तुम ये देख लेते हो कि हर कर्म तुम्हें जगाने आया है, उसी दिन डर गिर जाता है। अब न अच्छा कर्म चाहिए, न बुरा कर्म डराता है। अब बस जीवन को पूरा पूरा जीने की साधना रहती है, और जब जीवन पूरा जिया जाता है तो कर्म वापस आने की जरूरत ही नहीं समझता, क्योंकि कुछ भी अधूरा नहीं बचता। यही शांति है, यही स्वतंत्रता है, यही कर्म का अंतिम सत्य है। अब जरा ये भी देखो कि कर्म को समझते समझते एक क्षण ऐसा आता है जहां मन थक जाता है हिसाब लगाने से। अब वो ये नहीं पूछता ये सही है या गलत, ये अच्छा है या बुरा, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब वह सिर्फ देखता है, और ये देखना कर्म का सबसे बड़ा शत्रु है। कर्म तभी जीवित रहता है जब तुम अंधे होकर चलते रहते हो। जैसे ही आंख खुलती है कर्म की जड़ हिलने लगती है। अब समझो, कर्म का असली खेल घटनाओं में नहीं है, कर्म का खेल पहचान में है। तुम अपने आप को जो मान लेते हो वही तुम्हारा कर्म बन जाता है। अगर तुम मानते हो मैं कमजोर हूं तो हर परिस्थिति तुम्हें दबाने आएगी। अगर तुम मानते हो मैं पीड़ित हूं तो जीवन तुम्हें बार बार पीड़ा का अनुभव देगा। लेकिन अगर तुम पहचान ही छोड़ दो तो कर्म कहां टिकेगा। कर्म को घर चाहिए, पहचान उसका घर है। जब पहचान गिरती है कर्म बेघर हो जाता है, और बेघर कर्म लौट नहीं सकता। अब ये बहुत ध्यान से समझो, तुम जो भी हो वह स्थायी नहीं है। गुस्सा आया, तुम गुस्से वाले नहीं बन गए। डर आया, तुम डरपोक नहीं बन गए। लेकिन मन तुरंत लेबल लगा देता है, और वही लेबल कर्म को स्थायी बना देता है। ओशो कहते हैं लेबल छोड़ो, अनुभव को रहने दो। अनुभव आता है, पूरा होता है और चला जाता है। लेकिन जब तुम अनुभव से पहचान बना लेते हो तो वही अनुभव बार बार लौटता है। यही पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म किसी और शरीर में नहीं होता, पुनर्जन्म इसी मन में हर दिन होता है। तुम रोज वही गुस्सा जीते हो, वही डर, वही अपेक्षा, और फिर कहते हो कर्म पीछा नहीं छोड़ता। असल में तुम छोड़ते नहीं। अब एक और गहरी बात, कर्म तब सबसे मजबूत होता है जब तुम खुद को सुधारने की जल्दी में होते हो। ये अजीब लगेगा, लेकिन सुधार अक्सर अस्वीकृति से आता है। मैं ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बदलना होगा। यह वाक्य तुम्हें दो हिस्सों में बांट देता है। एक जो होना चाहिए, और इस खिंचाव में कर्म और गहरा हो जाता है। ओशो की दृष्टि में परिवर्तन सुधार से नहीं आता, परिवर्तन स्वीकृति से आता है। जब तुम अपने गुस्से को पूरी ईमानदारी से देख लेते हो तो वह गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। लेकिन जब तुम गुस्से से लड़ते हो तो वह और जड़ पकड़ लेता है। यही कारण है कि अच्छे लोग भी
भीतर से अशांत रहते हैं, वे बुरे नहीं हैं, वे लड़ रहे हैं और लड़ाई कर्म को पोषण देती है। अब यह भी समझो, कर्म केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है। कर्म तुम्हारी भाषा में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी इच्छाओं में है। तुम जो चाहते हो वही तुम बनते हो। अगर तुम सत्ता चाहते हो तो तुम संघर्ष बन जाते हो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो तुम निर्भर बन जाते हो। लेकिन अगर तुम जागरूकता चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। इच्छा कर्म का बीज है और साक्षी भाव उस बीज को अंकुरित नहीं होने देता। अब जरा ध्यान से देखो, जब तुम कुछ पाने की इच्छा से कुछ करते हो तो तुम भविष्य में जी रहे हो, और भविष्य में किया गया हर कर्म बंधन बनता है। लेकिन जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होकर कुछ करते हो तो वह कर्म पूर्ण हो जाता है। पूर्ण कर्म लौटता नहीं, अधूरा कर्म स्मृति बनता है, और स्मृति कर्म का वाहन है। अब एक और बहुत सूक्ष्म बात, कर्म से मुक्ति कोई विशेष अवस्था नहीं है, मुक्ति कोई उपलब्धि नहीं है। मुक्ति बस ये जान लेना है कि तुम करता नहीं हो, जीवन हो रहा है, तुम उसके साक्षी हो। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो कर्म अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि अब कर्म को किसी मैं का सहारा नहीं मिलता, और बिना मैं के कर्म टिक नहीं सकता। अब आखिरी और सबसे गहरी बात इस पूरे प्रवाह की, कर्म तुम्हारा शत्रु नहीं है, कर्म तुम्हारा शिक्षक है। हर बार जब कोई दुख लौटता है वह कह रहा है कुछ देखा नहीं गया। हर बार जब कोई स्थिति दोहराती है वह कह रही है कुछ समझा नहीं गया। और जिस दिन तुम सच में देख लेते हो उसी दिन दोहराव समाप्त हो जाता है, क्योंकि जीवन तब तक दोहराता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। सीखते ही वो आगे बढ़ जाता है। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति का अतीत धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। वह यादें रखता है लेकिन बोझ नहीं रखता, और बिना बोझ के कोई कर्म वापस नहीं आता। यही वह बिंदु है जहां कर्म बंधन नहीं बोध बन जाता है, जहां जीवन संघर्ष नहीं अनुभव बन जाता है, और जहां तुम डर से नहीं समझ से जीने लगते हो। यही कर्म का अंतिम, सबसे शांत, सबसे मुक्त करने वाला सत्य है